क्लास में 1 2 3 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया कि एचिड की सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका आंसर लिखेंगे सबसे हल्की धातु है हीलियम। दूसरा हमसे कहा गया कि एचिड सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका आंसर लिखेंगे ओस्मियम। अगला तीसरा क्वेश्चन कहा गया सबसे कठोर धातु कौन सी है, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्लेटिनम। और देखेंगे क्या चीज 5 नंबर कहा गया सबसे कठोर पदार्थ। यहां ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास अगर धातु पूछेगा तो आंसर इसका प्लेटिनम होगा, और अगर पदार्थ के बारे में पूछेगा तो इसका आंसर होगा हमारे पास डायमंड, या जिसे हम लोग कहते हैं हीरा। अगला क्वेश्चन कहा गया सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला। जैसे कोयला हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिन हो गया, लिग्नाइट हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया। इसमें सबसे उच्चतम क्वालिटी का कौन सा हीरा होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग एंथ्रासाइट कोयला। ये कोयला क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छी वह कौन सा ऐसा कोयला है जिसका प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका क्या चीज, बिटुमिनस कोयला। इसका उपयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया मार्स गैस कहलाता है, और मार्स गैस को हम लोग बोलते हैं CH4, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे मैथेन गैस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैथेन गैस होती है ये सबसे ज्यादा कहां से निकलती है, तो इसका आंसर होगा धान के खेतों में से। और देखो हम बताएं कहां से निकलती है, जितने सारे हमारे पास से कूड़ा करकट होते हैं वहां से निकलता है मार्स गैस, जितने दलदली स्थान होते हैं वहां से भी मार्स गैस निकलता है, और जो ये पशुओं के डंग यानी कि कह सकते हैं गोबर होता है वहां से भी CH4 या मेथेन गैस प्रचुर मात्रा में निकलती है। अगला क्वेश्चन कहा गया नोबल गैस कहलाता है, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग हीलियम गैस। कौन सा होगा, ये हीलियम होगा। बहुत ही क्या होता है, ये सबसे हल्का भी होता है। अगला क्वेश्चन पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे सिनेबार। इसका आंसर क्या होगा, सिनेबार। और अगला क्वेश्चन कहा गया मतदाताओं के हाथ में लगाया जाने वाला जो स्याही होता है, जब लोग जाते हैं क्या करने, मतदान करने, तो उनके हाथों में एक ब्लैक कलर का क्या लगता है, इंक। वो इंक में क्या चिन्ह रहता है जिससे मतदान के उंगलियों में काफी दिनों तक या कुछ समय तक लगा रहता है, तो वो होता है हमारे पास AgNO3, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर होगा ब्राडशा। इसका आंसर क्या होगा, ब्राडशा ने ही स्कूटर का क्या किया था, आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कहा गया रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है, तो इसका आंसर लिखेंगे कोल्ट। इसका आंसर क्या होगा, कोल्ट। अगला क्वेश्चन कहा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लिखेंगे उड़ीसा में। और आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या चीज, कि भारत के किस नोट के पीछे कोणार्क यानी कि सूर्य का मंदिर स्थित है, आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया क्या चीज, कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति जो हमारे पास होती है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है। अब अगर हम लोग जनजाति के बारे में देखते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है थारू जनजाति। ये ऐसी जनजातियां होती हैं जो भारत देश में जब दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है या उत्सव होता है, तो उस दिन वो थारू जनजाति क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। मतलब वो लोग एक प्रकार से दुख को प्रकट करते हैं, वो उतना उत्साहित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी भाषा है, मतलब जो हमारे पास 29 स्टेट जो हमारे पास हैं, वहां पर उन राज्यों में से कौन सा ऐसा एक राज्य है जहां पर अंग्रेजी राज्य भाषा मानी गई है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नागालैंड। यही इसका क्या होगा आंसर। लेकिन आप लोग यहाँ पर कमेंट में बताएंगे क्या चीज, कि भारत के किस
के नोट पर, मतलब वो 20 का है, 50 का है, 100 का है, 2000 का है, किसके नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है?